गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसडीएम पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप हम अपने भावों और विचारों को कभी कभी बोलकर या लिखकर भी प्रकट करते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या उच्चारित भाषा या लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत वह भाषा आती है जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को दूसरों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा इंसान हमारे विचारों को सुनता है। लिखित भाषा के अंतर्गत वह भाषा आती है जब हम किसी को लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को पढ़कर उनको ग्रहण करता है। बोली, उपभाषा और भाषा। बोली किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है जिसके अंतर्गत साहित्य नहीं होता है। उपभाषा अपेक्षाकृत विस्तृत रूप या विस्तृत क्षेत्र में या प्रदेश में बोलचाल के रूप में बोली जाने वाली होती है, उसमें साहित्य रचना भी की जाती है। भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने का एक प्रमुख साधन है। भाषा और लिपि। भाषा के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी। मानक हिंदी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला स्वीकृत भाषा का एक रूप मानक भाषा कहलाता है। साहित्य भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। जैसे नृत्य, संगीत, उपन्यास, कविता, चिकित्सा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषय ज्ञान के भंडार हैं। इन विषयों का संचित कोश साहित्य है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसकी व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक होता है। भाषा की इकाइयाँ। भाषा की प्रमुख 3 इकाइयाँ होती हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा के 4 लक्षण लिखिए। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और ऋण प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों और विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं जो कि दूसरों से भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी का मानक रूप किसे कहा जाता है? शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, बोली, भाषा, उपभाषा की परिभाषा लिखिए। बोली क्षेत्र विशेष में साधारण सामाजिक व्यवहार में आने वाली बोलचाल की भाषा का ही रूप बोली है। उपभाषा प्रदेश में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती है तथा उसमें साहित्य रचना भी की जाती है। भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण भाषा के अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, इसलिए किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक होता है।